अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। यो पाकिस्तान की एक नई सुबह के साथ मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। और बड़ी जबरदस्त सुबह हो जाती है, बेहतरीन आगाज हो जाता है जब आपको आपके पसंद की चाय सुबह सुबह मिल जाती है ना। नींद है यार, शो भी करना है, जाना है ऑन एयर, ट्रैफिक है, मेकअप करवाना है, लेकिन सारे मसाइल दूर हो जाते हैं जब आप चाय का एक सिप लेते हैं सुबह सुबह और आपकी सुबह का आगाज आपको लगता है कि हाँ भाई अब हुआ है। जनाब, मौसम हो चुका है तब्दील, चाय कॉफी का भी इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली अब ज्यादा होगा, पानी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जहाँ पे हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, पानी इनटेक, वाटर इनटेक कम है, चाय वगैरह ज्यादा अच्छा लगता है, गर्म चीजें अच्छी लगती हैं, तो वहीं पे हमारी जो स्किन है, हमारी जो सेहत है, उसके कुछ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, हमारे कुछ और सेहत के मसाइल जैसे कि डिहाइड्रेशन का हो जाना, खुश्की का हो जाना, बालों का गिर जाना, फिर नजला, जुकाम, खांसी। अगर थोड़ा सा कोई ठंडा मशरूब पी लिया है आपने, कोई शादी को चले गए हैं या घर में ठंडा पानी से लोग पीते हैं, तो फौरन से पहले जी गला आपका पकड़ा जाता है, गला खराब हो जाता है। तो आजकल 2020 आपको पता है वैसे भी जरा हर शख्स खौफ खा रहा होता है और दुआएं मांग रहा होता है कि भाई अल्लाह ने गला खराब ना हो। आपको वैसे ही वहम होना शुरू हो जाता है, फिर आप टेस्ट वगैरह और फिर लंबा सिलसिला हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट क्या है कि आप लोग अपनी सेहत का जनाब ख्याल रखें, जितना रख सकती हैं। 2020 ने हमें इतनी चीजें सिखा दी हैं, घर में कैवे बनाना, अपना जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको किस तरह से आप लोग तेज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और दीगर बहुत सारी चीजें कि आपने कैसे अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का, अपने इम्यून सिस्टम का आपने बहुत ख्याल रखना है। आज के शो में हम यही टिप्स आपको देने वाले हैं, और जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी मुख्तलिफ टिप्स के साथ। हमारे गेस्ट मौजूद होंगे हमारे शो में जिनके पास बड़े जबरदस्त हर्बल टोटका तरीके मौजूद हैं कि घर बैठे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। एक मसला जो कि आज हम सुबह भी शो से पहले डिस्कस कर रहे थे हमारी टीम के साथ के बच्चे स्कूल्स भी जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जो स्कूल्स गए हैं, इवन इन माय ऑब्जर्वेशन मैंने भी देखा है कि बच्चे स्कूल जाके कुछ बीमार हुए हैं, माएँ बड़ी परेशान हुई हैं उससे। तो ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो आप घर में कर सकते हैं कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता नजला जुकाम भी हो जाता है या बुखार हो जाता है तो आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, बेहतर जल्द रिकवर कर सकते हैं। तो भाई हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त चीजें रखे हुए, क्या क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, एनाब और बीदाना। हकीम सलीमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप जरा डिफरेंट पैटर्न के साथ हमारे शो पर आए हैं, तो आज क्या बताएंगे हम? हमारी मौसम बदल रहा है तो हम उस हवाले से नजला जुकाम हर एक को हर घर में दाखिल हो रहा है, फिर वो बुखार भी वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा लोगों को, और फिर पोस्ट कोरोना, और अभी तक तो कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। तो ये भी एक फियर है कि इस जुकाम, नजला जुकाम, खांसी, बुखार, फिर खास तौर पर बाज लोगों में सर्दी ज्यादा लगना। हाँ। तो हल्का सा मौसम चेंज हुआ है, उनको सर्दी लगनी शुरू हो गई है। अक्सर आपको वीकनेस की वजह से होता है, और या आप गर्म ग़िज़ाएं नहीं खा रहे होते, ये दोनों चीजें मैंने सुनी। हाँ जी, ये थोड़ी सी बात करेंगे हम इस खास तौर पर इस इशू पे, किन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है और वो कुछ इन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है। अच्छा जी। तो भी हमारे अगले मेहमान डॉक्टर आयशा नासिर, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज हमारी इनसे मुलाकात हो रही है, और मैंने ऐसी चाय मंगवा दी। आप इतने अच्छे जूसेस यहाँ पे आपके पास तो मौजूद है, क्या क्या है डॉक्टर आयशा? हमारे पास आज अनार का जूस, सेब का जूस, चुकंदर का जूस, मौसमी का जूस और साथ में पीच का जूस मौजूद है। और हम आज यही डिस्कस करेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि सर्दी में हम पानी का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करते, जूसेस अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जूसेस के बेनिफिट्स क्या हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर जाहिर है हर फ्रूट का एक अलग बेनिफिट है। और अब तो कोविड भी साथ चल रहा है, तो उसमें हमारी इम्यून सिस्टम को लेके जूसेस का क्या फायदा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, से ज्यादा इस्तेमाल का अगर ज्यादा इस्तेमाल तो गला खराब भी हो सकता है, अगर आप ठंडा ठंडा करके पिएंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। डॉक्टर फैसल भी जनाब आज के हमारे शो के मेहमान हैं, और हमेशा ये इतनी मजेदार और
आसान टिप्स देके जाते हैं कि मैंने काफी बार घर पे ट्राई भी की हुई है, बहुत मजे की टिप्स, और मैं भी अक्सर लोगों को बता रही होती हूँ। अक्सर कह रहा था ना कि यार मेरे काले होंठ हैं और मुझे खुश्की ड्राइनेस, तो मैं डॉक्टर फैसल बन के उनको वहां पे कि हाँ मुझे पता है ये वाली रेमेडी करो, ये बड़ी कारआमद है, ये बड़ी अच्छी है, तो वो घर में मैं ये कर रही होती हूँ, टोटका बता रही होती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अनार आ गए हैं, सर्दियां आ गई हैं और बड़ा अच्छा अनार आ गया है अब तो और क्या क्या है आज आपके पास? खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है सर्दियों में, हर दूसरे शख्स को बड़े मसाइल होते हैं इसके, तो बताएंगे हम? आपको बॉडी लोशन बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको एक लिप्स और हील्स जो क्रैक्ड हो जाती हैं उसके लिए बताऊंगा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक बताऊंगा, अभी जितनी सबने, सलीमी साहब ने, डॉक्टर आयशा ने जो जिक्र किया कि सर्दी लगती है या इन्फ्लुएंजा का मौसम, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपको स्मूदी बताऊंगा जो कि बच्चे बड़े सब बड़े शौक से। तो वो ठंड नहीं लगेगी? इन्फ्लुएंजा ही नहीं होगा इंशाल्लाह। इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अच्छा वो ठंड का मुझे लगा। ओके ठीक है, तो फिर बताते हैं अभी आगाज वहीं से करते हैं। आगाज वहीं से कर लेते हैं क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन मसला होता है ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए हमें चाहिए, आजकल आया हुआ है बही, बही भी कहते हैं, बही भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्वींस कहते हैं। नहीं है ये? क्या मैं अपने आप को बहुत एलियन फील कर रही हूँ? ब्रेक पर चले जाएं। अच्छा जी, तो ये है क्वींस, ठीक है, इस सब मार्केट में अवेलेबल है और ये तकरीबन खिज़ां से लेकर सर्दियों में मौजूद रहेगा, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन एंटी इन्फ्लुएंजा है, एंटी इन्फ्लुएंजा है, और इसकी बहुत सारी आपको जो उनसी तिब्बे नबवी में इसके बहुत सारे इस्तेमाल मिलते हैं, फायदे मिलते हैं। ये बहुत अच्छा टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात, माएँ बड़ा ना केयरलेस हो जाती हैं। मुझे बड़ा सख्त शिकायत है उन खवातीन से जिनके बच्चे बीमार होते हैं और जो केयर नहीं करते और दूसरे बच्चों के साथ भी उनको जाने देते हैं, स्कूल भी अपनी जान छुड़ाने के लिए महज आप बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं और कोई मास्क वगैरह नहीं कि अगर आपका बच्चा बीमार हो गया है तो एटलीस्ट आप केयर करें कि दूसरा बच्चा जो है वो उससे महफूज रहे। बहुत केयरलेस रवैया हमें देखने को मिलता है इससे। तो प्लीज, एक तो ये कि आप प्लीज केयर करें ना, दूसरी माओं का, दूसरे बच्चों का ख्याल करें, खुद ही मना कर दे इससे पहले कि कोई और रोके कि भाई मत खेलो, मत बच्चों के पास जाओ। अच्छा, हाँ, ये तो हमें ख्याल है कि सबको सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, तो हम इसे स्मूदी से स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। ये है, ये क्वींस है। अच्छा, ये थोड़ा सा हार्ड होता है और ये पियर और एप्पल फैमिली का है। हाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम हाफ बॉईल कर लेते हैं ताकि इसको आसान हो जाए। तो इस तरह से इसके पीसेस करके हम बॉईल कर लेते हैं, और इसका इतना ही पानी जो जिसमें ये बॉईल हो वही हमने यूज करना है ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। ठीक है, बस ये 2 पीसेस लिए हमने। हाँ, अभी क्योंकि मेरे पास जार छोटा है तो मैं आपको थोड़ा सा वरना हम पूरा इसका वो भी पूरा ले सकते हैं। इसमें वो जो दही का मुरब्बा तो आम ऑफ सीजन बिल्कुल मिलता है, मुरब्बा भी लिया जा सकता है, बिल्कुल बहुत मीठा होगा मुरब्बा। उसका तरीका ये होता है, मैं अपना भी सोच रही होती हूँ साथ साथ। उसका तरीका ये होता है कि मुरब्बे जो भी होते हैं उनको साफ पानी से धो लिया जाए तो उसका शुगर जो उनका कंटेंट काफी कम हो जाए, उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लिया। एक बड़े मुझे पुराने मेरे अब्बा बताते हैं कैसा मुरब्बा, मैं ब्रेक में फोन करके पूछूंगी जिसके पता नहीं कितने बेतहाशा फायदे उन्होंने मुझे बता दिए। मुरब्बा हरड़ होता है। एग्जैक्ट, आपको पता चल गया। ये सारे अब्बाओं और जो हिकमत जानते हैं ना उनको पता। अच्छा, उसके बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदेमंद। अच्छा, वो फिर चले मैं आपके पास आऊंगी तो जरा हरड़ के फायदे जानेंगे। अच्छा, केला डाला है, केला डाला है, थोड़ा से अनार डाले हैं, बेस जो सी हमने इसकी क्वींस की बनाई है यानी कि दही की। तीनों की जो क्वांटिटी है वो हमने रखी है बराबर की, नहीं ऐसे नो क्वांटिटी, मतलब कोई एक चीज ज्यादा कम हो सकती है। हाँ, हमने ये ज्यादा रखना है, दही को ज्यादा रखना है, बाकी चीजें हमने फ्लेवर के लिए ऐड। चौथा इंग्रेडिएंट हमारे पास मौसमी, किन्नू, जो भी चीज हो, मीठा चला गया, मीठा तकरीबन चला गया, तो हमने इसका डालना है जूस, और थोड़ा सा हम सेब डालेंगे या फिर सेब का जूस डाल देंगे। बेहतर है कि सेब डालें। और ये वैसे भी कितना हेल्दी होगा, आप सोचिए। और मैं इसका एक और आपको फायदा बताऊं कि इसका फायदा एक और क्या होगा। एक तो ये कि इन्फ्लुएंजा से डेफिनेटली इंशाल्लाह क्योर होगा, क्योंकि ये अच्छा, ये जब अगर आपको आप बीमार हैं उस वक्त लेना है या आप ऐसे प्रिवेंटिव के तौर पे ले सकते हैं, और अगर आपको अटैक कर गया है तब भी आप जरूर ले सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे फिर ये आपने जूसेस को डॉक्टर फैसल, हम लोग बीमार होते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात को वहाँ पे कि अम्माएं वगैरह अक्सर में जूसेस वगैरह नहीं दे रही होती है ना कि नहीं ठंडा है, गर्म है, अम्माओं के जेब में बड़ी चीजें चल, सूप पी लो, कावे पी लो, यखनियाँ पी लो, यही चल रहा होता है। जूसेस जब भी हमें बुखार होता है या गला खांसी वगैरह का मसला होता है, तो जिस तरह से अब आप ये बना रहे हैं, तो अब आम तासुर
घरों में ये होगा कि भाई एक तो वैसे गला खराब है, बुखार है और ऊपर से ठंडी चीज पिला रहे हैं बच्चे को। उसका तरीका ये है कि अगर किसी को इरिटेंट होता है विटामिन सी की वजह से या खटास की वजह से, तो वो ये जूसेस को अवॉइड कर सकते हैं। भाई जो सा है इसको आप पका के भी खा सकते हैं, इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, इसको आप सैलेड में डाल। या बॉईल करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इसमें एक हल्की सी तलखी होती है। अच्छा। जो कि बॉईल करने से पकने के बाद खत्म होती है। अच्छा। मुरब्बा भी जब बनता है तब भी पहले उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद तो उसको शीरे में। और उसको कितना बॉईल करना है तकरीबन? हाफ बॉईल सा, हाँ कि जरा सा बस ये देखें सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, ये चमचे से ठीक हो गया। इतना आपने रखना है, ठीक है। अच्छा, इस स्मूदी का एक और फायदा ये है कि अशफाक साहब ने मुझे कहा था कोई ऐसी टिप जरूर बतानी है जिससे रंगत भी निकले, ठीक है। अब ये स्मूदी अगर आप पूरा सीजन पीते हैं तो आप, ये आपने पोल खोल दिया अशफाक साहब का वैसे। उन्होंने अपने लिए तो नहीं कहा। नहीं ऐसी बात नहीं। तो ये जो है ना तो यही वो जो माएँ कहती हैं जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं कि भाई रंग गोरा करने पे बड़ा जोर होता है ना, हमारे यहाँ दूध पी लो, सफेद रंग की चीजें खा लो, तो अगर वो खवातीन भी इसका इस्तेमाल करती हैं बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और उसमें वो चाहें तो इसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर ऐड कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ एनी जूस। ओके, तो और कोकोनट वाटर भी इजीली अवेलेबल है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो आखिरी चीज मैं डाल रहा हूँ थोड़े से, ये आज आप बड़ी जबरदस्त जादुई चीज बना रहे हैं, मतलब आप यकीन मानिए कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब कोकोनट ऑयल ऐड की। कोकोनट ऑयल क्या करेगा इसमें? कोकोनट ऑयल का इसलिए हम डालते हैं कि जितने भी विटामिन होते हैं जो कि ऑयल सॉल्युबल होते हैं वो वेस्ट नहीं होते, वो ऑयल सॉल्युबल होने की वजह से फिर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो अब ये जो है ये बेहतरीन सोर्स है आपका ग्लूटाथियोन का, ठीक है। ये आपका एंटीवायरल हो गया, ओके। ये आपका जो है विटामिन सी का भरपूर हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना, ये अब मैं शुरू करूँ बनाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है ना, आपको मैं बताऊं कि इसमें जो है विटामिन ए, बी, सी, मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, हर वो चीज शामिल है जो उनकी आपने इकट्ठा कर दी है। और अभी सर्दी का मौसम का आगाज हुआ है तो हम इसको दिन में किसी भी टाइम अब ले सकते हैं। मॉर्निंग में अच्छा टाइम होगा कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने से पहले और दोपहर के खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद। उस टाइम पे थोड़ा सा डाइजेशन आपका खाली भी हुआ होता है, खाना हजम हो चुका होता है। अच्छा। उस टाइम पे स्टमक नहीं ले सकते, एम्प्टी स्टमक में खा लेके थोड़ा सा भारी हो, अवॉइड किया जाए, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी स्टमक की वजह से एक बड़ा मुझे मुअम्मा है कि अब इतने आर्टिकल्स, इतनी चीजें, सोशल मीडिया, हर चीज आप तक पहुंच जाती है। बहुत सी ये भी डिबेट होती है कि एम्प्टी स्टमक आपको क्या लेना है या क्या नहीं लेना, अक्सर लिस्ट चीजों की शेयर की जा रही होती है। मैं पिछले दिनों कहीं पर पढ़ रही थी, हमने बचपन से सुना कि दही को जो है वो खाली स्टमक या एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, तो उस आर्टिकल में मुझे पढ़ने को मिला कि दही को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। तो आज मौका मिला है कि हम भी आप लोगों से पूछते हैं, ब्रेक के बाद जरा जाएंगे, क्योंकि हमारे जो घर के अम्मा अब्बा हैं वो भी अपने में एक बड़े वो जबरदस्त टोटकाज और टिप्स और हिकमत अपने अंदर रखते हैं। उससे कई दफा काम बन जाते हैं लेकिन काफी मरतबा काम खराब भी हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हमने जानी है हमारे एक्सपर्ट से। छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर फैसल ने ये ऑसम रेसिपी शेयर की थी हम तमाम लोगों के साथ। मैं चाहूंगी इसकी रीकैप, इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से हमने हमारी ऑडियंस को बताने, क्योंकि ये बहुत अच्छा, ये फुल मील है, मुझे लग रहा है प्रॉपर मील है, फुल मील है क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा है और सारे ही न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। ग्रेट, और सारे फल मौसमी है मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन घर में पता है मसला क्या होता है, फल लाने वाला कोई नहीं होता, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, भाई कह रहा होता है अब्बा को, अब्बा कह रहा होता है भाई को, बेचारी अम्मा परेशान होती है, मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। अब तो ये हो गया कि फलों वालों ने भी जो है ना वो ऑनलाइन काम शुरू कर दिए, मेरी अम्मा तो फोन करके मंगवा रही होती है, ये बड़ी सहूलत है। और फिर भी शिकायत करी होती है कि नहीं फल घर महंगा देके जाता है और पसंद का नहीं देके जाता, तो भाई अब क्या करें। अच्छा, ये अम्माओं के मसले हो गए। क्या क्या इसके अंदर एडेड है? क्वींस यानी कि ठीक है, ठीक है, अनार, अनार, मौसमी का या किसी भी सिट्रस फ्रूट का जूस, ठीक है, सेब और केला।
सेब और केला, और ये नारियल पानी आपने या कहा था नारियल कि पानी अगर- या हाँ। कोई भी एक जूस, क्योंकि हमने उसको लिक्विफाई करना है, हाँ। तो कोई भी ऐसा जूस हम डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालिए, ब्लेंड कीजिए, तकरीबन ये शक्ल निकल आएगी। चाहे तो इसमें अगर टेस्ट के हिसाब से कोई इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर सकता है, शहद का, और कोई चाहे तो एक चुटकी भर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं पिसी हुई दालचीनी। दालचीनी, अगर आप काला नमक बोलेंगे, नहीं, दालचीनी। दालचीनी के भी अपने बेशुमार बेशुमार बेतहाशा फायदे। मैं हमेशा कहती हूँ कि दालचीनी इतनी एक जबरदस्त चीज है कि उसके ऊपर एक पूरा शो बन सकता है बिल्कुल अगर हो उसके इस्तेमाल पे, उसके फायदे पे। चले भाई, ये तो हमारा ड्रिंक तैयार हो चुका है। डॉक्टर आयशा भी मौजूद है, उनसे हमने आजकल के सीजन के, क्योंकि फल इतने जबरदस्त आए हुए हैं, तो जूसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ब्रेक से पहले मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के गई थी, जो पुरानी मिथ्स वर्सेस आज के जमाने की चल रही है, इसकी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि कोई एक्सपर्ट इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दे, क्योंकि फेसबुक पे या दूसरी जगहों पे जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें समटाइम सही इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी तस्दीक या जांच पड़ताल आपको खुद से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने बात की कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जब किसी ने बोला मैदे में जलन है या कोई भी मैदे के मसाइल, तो आप दही का इस्तेमाल, खाली पेट दही ले लो। अब वो जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा तो वो सारी जिंदगी कहते हैं ना आपकी, वो झूठ में निकल गई, यार मैं तो ये चीज समझ रही थी। तो दही का इस्तेमाल खाली पेट, इज इट गुड और इज इट बैड? बिस्मिल्लाह, पहली बात तो यह है कि कोई भी बात सबके लिए नहीं हुआ करती। ये जो हमारी ख़ास तौर पर जो हमारी तिब्बे इस्लामी तिब्बे यूनानी की फ़िलॉसफी है ना, ये हम अगर इस एक कमरे में 4-5 लोग हैं तो पांचों की रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उनका मिजाज, तबीयत, एवरीथिंग। हम 4 मिजाज पर बात करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी ये इसका बलगमी मिजाज है, ये ठंडा मिजाज है, इसका गर्म मिजाज है, इसका खुश्क है, इसका तर है। अच्छा, कैसे पता चलेगा जरा, अगर हम 4 लोग हैं तो मतलब प्रॉपर इसकी क्या कोई जांच पड़ताल होती है, मुआयना होता है? हमारे फिलॉसफी की रूह से इसमें जो स्किन कलर है इससे पता चलता है। फिर अगर मैं अपना मिजाज जानना चाहूँ तो वो पता चल सकता है भी? जी, अब ज्यादा जो तबई आपका मिजाज है वो जरा थोड़ा सा गर्म और खुश्की की तरफ है आपका मिजाज, इसलिए आपको ज्यादा जो है ना वो वेट चीजें, जो तर चीजें वो आपको सही रास आएंगी, ज्यादा फायदा करेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए दही जो है ना वो बहुत फायदा देगी। खाली पेट जो खाली पेट आप खाएंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। बनिस्बत उसके जो बहुत ज्यादा वो जो फ्लफी सा होता है, जो फ्लफी सा उसका बॉडी होती है और बहुत व्हाइटिश होता है उसका, ठीक है, वो अगर खाली पेट खाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम करेगा। कैसी प्रॉब्लम करेगा? मतलब उसको जुकाम हो सकता है, रेशा हो सकता है, इस तरह के मसाइल उसको हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये पानी पीने के हवाले से, दही के हवाले से, रात को सुबह को, ये हर एक की अलग रिक्वायरमेंट्स है, किसको क्या सूट करता है। मतलब हम हमेशा सुनते हैं पानी पिए भाई 4 गिलास 3 गिलास सुबह उठ के, अक्सर लोग कहते हैं भाई पानी तो हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। तो हर एक किस्से से हकीम साहब ने बात की कि डिफरेंट जो है वो मेडिकल हिस्ट्री भी है, तबीयत, मिजाज और एवरीथिंग। हकीम साहब, आज हम एक ऐसे मसले पे बात करने वाले हैं जो हर घर में मौसम के तब्दील होते ही, और अब सर्दी अपनी पीक पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगी, आगे और ठंडा मौसम आएगा, वैसे तो अभी भी ठंड बढ़ चुकी है। तो नज़ला, बुखार, गला खराब, स्पेशली बच्चों में जब होता है तो घर वाले सारे परेशान होते हैं, फिर वो पूरा घर ही उसकी लपेट में आ जाता है। तो इसके लिए कोई एक ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा टोटका बताएं कि भाई मसले दूर हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता किसी कोई वायरस अटैक करता भी है तो वो जल्द रिकवर हो जाए। दोनों, पहली बात तो ये है कि जो मौसम होता है ना, कुदरत ने उस मौसम से मुतल्लिक फल और सब्जियां भी रखी होती हैं, और अगर हमने मौसम की शिद्दत का और जो तब्दीली है मौसम का मुकाबला करना है कि आप उससे मुतासर ना हो, तो जो मौसमी फल और सब्जियां है ना उस पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। मौसमी फल पे, हाँ, जो उस मौसम की, मसलन अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब वो स्मूदी भी बता रहे थे, तो ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट आ रहे थे विटामिन सी को फोकस कर रहे थे। तो जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो वो स्किन के मसाइल और इम्यूनिटी के मसाइल और जुकाम वगैरह, उसमें विटामिन सी का बहुत ज्यादा रोल बन जाता है। देखिए सिट्रस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितने भी फल हैं, अनार है, सेब है, जितने भी ये फल हैं, सब में विटामिन सी बड़ा रिच है इसमें, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों में गाजर है, ठीक है, वो भी आ जाएगी। तो वो ये सारी चीजें जो मौसम की मुनासबत से अल्लाह ताला ने रखी होती हैं, हमें उनसे फायदा हासिल करना चाहिए। पहली बात तो ये है।
दूसरी अगर हम जिस तरह पहले भी हम जो सुनते आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कोरोना के हवाले से भी कि कुव्वत मुदाफ़त हमारी काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए बाकी चीज़ों के साथ अच्छा, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ जो फल हैं उनको इतना पसंद या खाने का रुझान या सुस्ती, एक ऐसा रुझान है थोड़ा सा कि हमें हमेशा बात करते हैं कि हम गोश्त खोर कौम है, हमें गोश्त खाना पसंद है, हमारे हर खाने में 2-2 3-3 बोटी डेली सुबह शाम होनी चाहिए, तो हम उससे जज करेंगे कि भाई खाने खाता पीता घराना है। लेकिन फल इतने जबरदस्त, और दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए तो वहां पर इतना बेजायका फल होता है और हर तरह का फल होता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जो सबसे हमारा अच्छे बेहतरीन फल है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो हमें तो अल्लाह की वैसे ही इतना वो कहते हैं ना कि नेमतें हमें मुख्तलिफ फलों के रूप में मिली हुई है, और उसके बावजूद अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो ये तो पहली जिम्मेदारी तो वालदा की आती है वैसे। हाँ। अगर देखा जाए ये देखे ना, वालदा फिर बाप पे भी डाले, चले बाप पे भी डाल देते, दोनों की जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी है। मगर शुरू में अगर बच्चों को इस तरफ लगाया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। मतलब ये तो आपने खुद उसकी टेंडेंसी डेवलप करनी है, उसकी आदत बनानी है। अगर आपने शुरू में ही उसको बर्गर और फिजी ड्रिंक्स पे लगा दी है तो exactly। और जो आप देखें, अब ये बातें हमारे बीच में और भी कहीं चली जाती हैं कि जो एक्चुअली हम लोग खा रहे होते हैं, बच्चा हमेशा आपसे वही डिमांड करेगा। बच्चा, अगर आप पिज्जा ले रहे हैं, अगर आप कोई फिजी ड्रिंक ले रहे हैं या कुछ भी बाहर की चीज, बच्चा वही आपसे लेकर लेगा और वही टेस्ट डेवलप करने की उसकी वो स्टेज एक्चुअली होती है। बिल्कुल। तो एक तो ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को ना नेचुरल जो हमारी फूड्स हैं उसकी तरफ उसको रुझान बनाएं, बच्चों की आदत बनाएं। और आजकल जो मौसम है इसमें खास तौर पर ये जो सीजन चल रहा है इसमें जुकाम वगैरह और इसका छींके आना और इस तरह के मामला हो रहे हैं, तो एक बड़ी आसान सी रेमेडी मैं अर्ज करना चाहूंगा। सफेदा बहुत आम लगा होता है और एक बड़ा दरख्त है, इसके पत्ते ठीक है, ताजा पत्ते यहाँ पर हैं, इसमें मौजूद, यहाँ पे इत्तेफाक से मौजूद नहीं है, ठीक है। वो सफेदा के पत्ते अगर खुश्क हो वो भी चल सकते हैं, ताजा हो। अच्छा। पहली बात ये कि उसको इस तरह हाथ से मसलें। अच्छा। और उसको भी अगर स्मेल करें तो उसकी जो अरोमा है उससे भी आपका जुकाम और इसका फर्क होता है। ठीक है, एक तो सफेदे के पत्ते ये टिप है, एक बढ़िया आसान, ठीक है ना, और ये मामूल बनाए घरों में, कोई नुकसान नहीं है इसका। और ये रूटीन में अगर नहीं भी फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं उसे होगा। और इसके अलावा सफेदा के जो पत्ते हैं इसकी चाय बनाकर। अच्छा, कैसे, मतलब प्रॉपर जायका उसका आएगा या? मैं कहता हूँ सफेदा के पत्ते लें, कोई 5 ग्राम या 7 ग्राम, 5-7 ग्राम, ठीक है। पाउडर कर लें तो 1 चम्मच ले लें, ठीक है, 1 चम्मच होगा, खाने का चम्मच। हाँ जी, 1-1.5 कप पानी में बॉईल करें, जब आधा कप पानी रह जाए तो छान कर उसमें शहद से नॉर्मल चाय बन रही है, उसमें तो कड़वा जायका वगैरह या कोई टेस्टलेस होगा? टेस्ट होगा, हल्का सा होगा, और कोई बिटर टेस्ट नहीं है, बिटर टेस्ट नहीं होगा। उसमें शहद से मीठा करें, शहद से। ये यूकलिप्टस की, ये जो सफेदा के पत्ते की जो प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश हो चुकी है। अच्छा, शहद की आपने बात की, शहद की भी हम फिर वही बात सुन रहे हैं कि शहद अगर फिर खाओ तो खालिस खाओ, फिर वरना फिर ना खाओ। जी हाँ, देखिए, लेकिन अब खालिस हर एक के तो नहीं घर में पहुंच सकता ना। मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें साथ साथ हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा मिलावट का दौर है, मेरे ख्याल में अब प्योर चीजें भी उस तरह मिलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। वो बाकी तो अब किसी का ईमान कैसे तलाश करें, चेक करें जाकर। हम तो बात जब कर रहे हैं तो खालिस शहद की कर रहे हैं ना, मिलावट वाले तो बहुत बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ तो ले ले, कुछ तो उसका फिर ये है कि आप वो गुड़ है, गुड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब देखिए, आप अगर नाखालस की तरफ जाएं तो जो गुड़ आ रहे हैं, गुड़ के फायदे हम बल्कि सुबह ही मैं जिक्र कर रही थी और मैं अपने घर में भी जिक्र कर रही थी कि अब चीनी और शक्कर भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि खालिस नहीं मिलती है और गुड़ आपको अवेलेबल हो जाता है, तो चीनी और शक्कर की रिप्लेसमेंट गुड़ से की जाए तो उसके बहुत फायदे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें जो ना क्रोमियम का भी आपको मिल जाता है, और जो आप ऐसे लोग जिनमें फैमिली टेंडेंसी होती है डायबिटीज की, वो अगर यूज करना शुरू करें तो उसका वो काफी लंबे अर्से तक बच सकते हैं। इस तरह के मामला आते हैं।
तो दूसरी चीज जो हम आम अच्छा, तौर पर ये क्या मौजूद है सारा, ये अगर आप सारे बताएंगे। ज्यादातर इज़ा तो हुए हैं जो इस मौसम में नज़ला जुकाम खांसी की वजह से, ये बीदाना है, बीदाना है, ठीक है, ये सीड्स होते हैं, अच्छा। ठीक है। इस तरह ये बड़ा जबरदस्त है, ये से हम लसूड़ियाँ कहते हैं, इसका तिब में नाम है सिपिस्तान, ठीक है। ये अच्छा। बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें म्यूसिलिजीनियस मटेरियल होता है, और आपका गला खराब है, खांसी या जुकाम है, उसके लिए आप ये जो हमारे रवायती शांदे हैं उसका ये हिस्सा हुआ करता था। ये जबरदस्त एक बेर की तरह का उनाब है। ये बेर की फैमिली से है जो हम बाजार में सूख चुका है ये, ठीक है, उनाब कहते हैं, ठीक है। ये गाउसबान, ठीक है, ये भी। अच्छा, ये चीजें इजीली मिल जाएंगी? बिल्कुल, पंसार से इजीली मिल जाएंगी सारी। अच्छा, अब हम खांसी के लिए, तो खांसी जो है ना, इस मौसम में किसी को खांसी आना खतरे की अलामत समझा जाता है, तो खांसी अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में दाखिल हो गई है, या खुदा ना खास्ता अगर आप कुछ और सोच रहे हैं और वो वाला मसला भी नहीं है, तब भी खांसी नहीं आनी चाहिए, हम यही सोच रहे हैं ना आजकल, तो खांसी को फौरन भगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बार बार डॉक्टर्स पे नहीं जाया जाता, सेफ भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली या बड़े बुजुर्गों को या बच्चों को बार बार हॉस्पिटल के भी विजिट कराएं और शौकिया आप विजिट करें। तो ऐसी छोटी बड़ी आसान से टिप्स हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि घर में आपको जो शानदार तैयार करें, जो कि आपकी खांसी को बहुत कम वक्त में दूर कर देगा। वो हकीम साहब बताएंगे, और उसके बाद डॉक्टर आयशा से भी हमारी गुफ्तगू होगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको वापसी पे टिप्स देंगे घर में जो शानदार कैसे तैयार करना है, सलीमी साहब हमें बताएंगे, लेकिन डॉक्टर आयशा बहुत सारे जूसेस लेकर बैठी हुई हैं। आजकल का मौसम हर तरह का फल है और इसके कितने अपने फायदे हैं वो डॉक्टर आयशा ही हमें बता सकती हैं। मौसमी, अनार, एप्पल, माल्टा, किनू, एवरीथिंग, यू नो। तो ये हमें बहुत हमारी बॉडी के लिए, सेहत के लिए जूसेस का इस्तेमाल कितना फ्रिक्वेंटली होना चाहिए और कैसे फायदेमंद है? सर्दियों में होता ये है कि हम पानी का इस्तेमाल नबीहा बहुत कम कर रहे होते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, अगर बच्चे हैं तो वो भी पानी बहुत कम पीते हैं, बड़े हैं तो वो भी पानी बहुत कम पी रहे होते हैं। जूसेस एक अच्छी ऑप्शन तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत नेमुल बदल है पानी का, लेकिन आपका फ्लूइड इनटेक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है अनार का जूस। अनार जो है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। 1 गिलास 250 ml जूस पीना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी है। किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे ये सोच के कि ये शुगर को ठीक करेगा या ये ब्लड प्रेशर, और आप सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह इसको लेना शुरू कर दें तो वो रवैया गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें शुगर तो बहरहाल मौजूद है, निस्बतन कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपने हर मील के साथ इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में 1 गिलास आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्नैक। इसके फायदे क्या है? सबसे पहले तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। मेरी आपकी हमारी तो बहुत ज्यादा जरूरत भी है कि हमारी स्किन अच्छी रहे, तो स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। कैंसर से बचाने के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं, वो बाइंड कर जाते हैं हर उस मवाद के साथ जो कैंसर कॉज कर सकता है और बॉडी से उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसका दोनों अफराद ले सकते हैं उसको। अच्छा, ये तो अनार के जूस की बात होगी, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपने बताया कि नहीं करना है। फलों के बारे में हमने हमेशा ये सुना है कि उसको हमेशा फाइबर की, अगर आप उसको फल एज ए यूज करें तो फाइबर भी जाएगा, उसका ज्यादा आपको फायदा होगा एज कम्पेयर टू जूस में। तो उसके बारे में जब हम अनार की बात करते हैं तो हमेशा हम सुनते हैं कि जब आप अनार लें तो हमेशा इसका जूस लें और बाकी जो दाना है उसको च्यू करके आप वेस्ट कर दें। तो ऐसे ही है, ऐसे ही लेना चाहिए या पूरा अनार ले सकते हैं? आप बिल्कुल पूरा अनार का इस्तेमाल करें, उसके दाने के भी अपने फवायद हैं और वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, अनार के दाने बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जिसको तेजाबियत का मसला है या डाइजेशन से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला, अवॉइड करना चाहिए, उसे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उसे अमरूद का बीज भी और अनार का बीज भी फौरन अवॉइड करना चाहिए। एसिडिटी का पेशेंट, अमरूद के तो बीज का हमने सुना नहीं कि अमरूद का जो बीज है वो ही आपके पेट के लिए फायदेमंद
होता है और सारा तेजाबियत की वजह बन सकता है। तेजाबियत का जिसको मसला है, जिसको डाइजेशन का मसला है, वो अनार के बीज को अवॉइड करेगा। हाँ, अनार वो वैसे खा सकता है, उसका बीज जो है वो वेस्ट कर दे, लेकिन अगर उसको तेजाबियत मतलब एक नॉर्मल बंदा है मेरे जैसा आप जैसा, तो हमें अनार पूरा का पूरा खाना चाहिए। उसका जो बीज है उसके अंदर भी फाइबर की एक अच्छी मिकदार है और उसके भी अपने फवायद हैं। ग्रेट। अच्छा, आजकल ग्रेप फ्रूट का भी सीजन है। ग्रेप फ्रूट भी बड़ा पसंद किया जाता है, खासकर हमारे जवानों में तो नहीं, क्योंकि वो उसका थोड़ा सा बिटर टेस्ट भी होता है, लेकिन उसके फायदे वेट लॉस के हवाले से भी उसके बेतहाशा फायदे, और आजकल सीजन भी उसका पीक पर है। ग्रेप फ्रूट जूस जो है उसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो पसंद नहीं करते अगर ग्रेप फ्रूट को, तो वो सुन ले जरा डॉक्टर आयशा की बातें। वो ग्रेप फ्रूट का जूस बना के पी सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं रात का खाना खाने को दिल नहीं करता, हम ग्रेप फ्रूट का जूस लेते हैं, दोपहर के खाने में भी हम ग्रेप फ्रूट का जूस। ग्रेप फ्रूट का जूस तो और जरा बिटर टेस्ट और कड़वा जरा हो जाता है। बस वो एक बड़ी ईमानदारी से बताऊं तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है ना हमारे पास। हम जूस प्रेफर करते हैं, वो अच्छा लगता है जरा कहीं पे घर में मेहमान भी आए तो जरा सा स्वाद लगता है ना। और फिर मीडिया का भी थोड़ा सा इसमें हाथ है ना, कि हम लोग जब कोई ड्रामा दिखाते हैं तो हम उसमें नाश्ते में जूस जरूर क्लास में रखते हैं कि वो अपर क्लास को बिल्कुल, तो वो एक अपर क्लास और एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जा सकता है। जिनको टेस्ट का मसला है वो ग्रेप फ्रूट में कोई और फल ऐड कर सकते हैं, फायदा वहीं पे रहेगा उसका। बिल्कुल, ऑरेंज शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो टेस्ट के लिए किया जा सकता है। फायदा एक चीज का तभी है जब आप उसको अकेले लेते हो। जैसे आप ग्रेप फ्रूट अकेले ले रहे हो तो उसका ज्यादा फायदा होगा। ग्रेप फ्रूट का मेरे अम्मा हमेशा उनको देखा है खाते हुए, क्योंकि उनको अम्माओं को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, टेस्ट हाई निकलते हैं, तो फिर उनको पता है, डॉक्टर कह देता है कि भाई अब आपने ये ग्रेप फ्रूट लेना है। तो फिर क्या होता है कि इकट्ठे महीने के आ जाते हैं, वो फिर रोज की एक वो चीजें चल रही होती हैं, और वो खाने का बड़ा उनका मुझे जबरदस्त तरीका लगता है कि वो हमेशा कहते हैं कि इसके जो चावल है अंदर ये खाने, इसकी अफादियत बड़ी है। तो वो स्पून से अम्माओं का जो देसी तरीका होता है। जूस के भी अपने फायदे, लेकिन अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो वो फाइबर भी जाएगा आपके साथ और ज्यादा फायदा होगा उसका। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जूस के निस्बत आप प्रेफर करो, आप फ्रूट का इस्तेमाल करो, इवन ग्रेप फ्रूट का भी इस्तेमाल। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं सब की बात इसी तरफ चाहता कि जो माहिरीन ग़िज़ा ये कहते हैं जिनके दांत ठीक है ना, उनको जूस से अवॉइड करना चाहिए। फलों पे ज्यादा फोकस करें कि वो फल ले, उस मौसम पे जूस तो आ जाएगा फल जब खाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना, वो फिर जो आजकल खासतौर पर जो टेंडेंसी है डायबिटीज वगैरह की और उस तरह की, क्या होता है ना हकीम साहब कि हम लोग ना टाइम नहीं होता ना, टाइम बचाने के लिए बैठना पड़ता है, फल को काटना पड़ता है, फिर इसको खाना पड़ता है, फिर सारा एक सिलसिला। तो वो आसानी हमारे यहाँ हमने निकाली हुई है कि अनार का है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया, वो मेलबर्न में होती है, और अम्मा ने पूछा कि तुम अनार वगैरह लेती हो? नहीं अम्मा, कोई छील के नहीं देता। तो हमारा जो रवैया है कि हम वो चीज छोड़ देते हैं जो हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। इवन मेरे घर में होता है, जब अनार आता है ना तो हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कौन करेगा। और ये लिटरली हुआ कि मेरी फुफ्फो ने अनार छीला तो उनके सारे कपड़े खराब हो गए। तो ये अनार का चम्मच वाला तरीका बड़ा, आई विश कि यहाँ भी अनार होता तो हम बताते हैं कि वो बड़ा आसान वो तरीका है। अच्छा, और कौन कौन से जूसेस है जरा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर फैसल के पास मैंने जाना है। आप बता दें कि हमारे पास और कौन कौन सा जूस है और उसके फायदे, ताकि हम आगे शो में बताएं। इसके अलावा हमारे पास सेब का जूस मौजूद है, चुकंदर का जूस मौजूद है, ऑरेंज का जूस मौजूद है और पीच का जूस मौजूद है। ग्रेट। अच्छा, हमने भी अनार के जूस की बात की है, तो जरा चुकंदर का जूस भी जरा देख लेते हैं। इसके भी बीच बड़ा फायदा इसका है, दोनों रेड मैंने कहा जरा रेड पहले कवर कर लेते हैं। तो इसके फायदे अक्सर जो लोग जिम करते हैं या बहुत फिटनेस के लिए होते हैं, वो अक्सर हमने उनको देखा है कि उन्होंने अपनी जूस की बॉटल पकड़ी होती है और चुकंदर का जूस बड़ा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अम्मा कहती है कि खून भी बढ़ाता है भैया आपके जिस्म में। अम्मा सब कुछ एक तो कहती है, अम्मा ने सब कुछ बता दिया हुआ है हमें। अच्छा जी। नाइट्रेट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि रिकवरी, स्पीडी रिकवरी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जब हम जाते हैं जिम के अंदर तो मसल्स हमारे अक्सर और वो थोड़ा सा दर्द शर्ट भी उठना शुरू हो जाते हैं, फिर हमें कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए भी होता है, हमें एक एनर्जी ड्रिंक। मसल बिल्ड करने के लिए भी नहीं, मसल बिल्ड करने के लिए नहीं, उसकी रिकवरी के लिए। जो अगर कोई आपको डैमेज हो गया है आपके मसल में तो उसकी रिकवरी के लिए नाइट्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा। तो वो फिर अनार का जूस भी फायदेमंद होगा उसमें? अनार का जूस रिकवरी के लिए इतना फायदेमंद नहीं है जितना शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए है। जो बीटरूट का जूस है, जो चुकंदर का जूस है, वो रिकवरी के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर और खून बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर फॉलेट की भी एक अच्छी मिकदार मौजूद है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने कहा कि जूसेस को मिक्स करके ना लिया जाए, लेकिन अगर एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इन तीन जूसेस को मिक्स करके लिया जाए, ABC एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट तीनों मौजूद हैं, बिल्कुल, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो ब्राइड्स, जो दुल्हनें बनने जा रही हैं
हैं और जिन्हें वेट का मसला नहीं है वो इसका और जो नहीं भी बनने जा रही है और जो बनने जा रही है, घर में कोई शादी आ रही है ये डाइट प्लान दुल्हन से ज्यादा तो दुल्हन की सहेलियों को फिक्र होगी ना कि हम इनकी तो हो गई है, अब हमारी बारी है, अब हम जरा और वो ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ। टेंशन में एक्नी ब्रेकआउट भी आपका ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर अभी विंटर्स भी है तो ये हमारा स्किन पे जो ड्राइनेस या दूसरे जो दीगर मसाइल है उनके लिए भी जूसेस बीटरूट बेस्ट बहुत अच्छा। हाइड्रेशन हमेशा आपकी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए फायदेमंद साबित होती है। आप जब जितना पानी पियोगे आपकी स्किन उतनी तरोताजा होगी, उतनी ही मॉइस्ट भी रहेगी। आपने बताया कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, तो सिर्फ वो ABC मतलब कि एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट लिया जाए या फिर सिर्फ बीटरूट की आपके बात? सिर्फ बीटरूट। जिन्होंने रिकवरी के लिए लेना है, जिन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए लेना है, जिन्होंने खून की कमी के लिए लेना है, वो सिर्फ बीटरूट लें। हाँ, इसको भी सैलेड में खून की कमी के लिए अगर आप सैलेड में इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा फायदेमंद, वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमें सैलेड में वो खाना पसंद नहीं आता, खास तौर पे बच्चियों, मसला भी बच्चियों का टेस्ट होता है उसका, वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। वो लाल रंग जो हमें नजर आता है ना, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पूरा सैलेड लाल कर देते हैं। और फिर जो आयरन की कमी है वो मसला होता भी बच्चियों का है। बच्चियां तो आजकल की इतनी पिकी ईटर हैं हमारे जैसी, तो वो तो बिल्कुल, यानी कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी है वो इसका इस्तेमाल। अक्सर खवातीन प्रेगनेंसी में उनको 7-8 मंथ में जाके उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर वो डेली 1 ग्लास बीटरूट का 240 ml वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल, मौसमी एंड पीच के जूस के ऊपर भी हमने बात करनी है। डॉक्टर फैसल को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और मास्क गालिबन नहीं, क्रीम बतानी है हमने, बॉडी लोशन बता रहे हैं। बॉडी लोशन घर में जी, बॉडी लोशन आप कैसे तैयार कर सकते हैं डॉक्टर फैसल बताएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान।